हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जब सर्किट हमारा क्लोज है K1 बट K2 इज ओपन इक्वल्स टू थीटा नॉट। तो जब ये हमारा की जो है K2 ओपन है और K1 क्लोज है, तो तब डिफ्लेक्शन हमारा थीटा नॉट होता है। ऑन क्लोजिंग K2, तो K2 को अगर हम क्लोज कर दें एंड एडजस्टिंग R2, और R2 को अगर एडजस्ट करें टू 5 ओम, द डिफ्लेक्शन इन गाल्वानोमीटर बिकम्स थीटा नॉट बाय 5। तो यहाँ पे K2 पहले ओपन था, उसको क्लोज किया, और R2 जो रेजिस्टेंस गाल्वानोमीटर के पैरेलल लगा था उसको हमने एडजस्ट किया, रियोस्टेट जो लगा था उसको एडजस्ट किया। द रेजिस्टेंस ऑफ गाल्वानोमीटर इज, तो यहाँ पे जो गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। देन गिवन बाय नेग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है और हमें उससे फाइंड आउट करना है गाल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, जब के जो की 1 ओपन था पहले की 2, और फिर दूसरे केस में हमने की 2 को क्लोज किया, K2 जो है उसको क्लोज किया। तो हमारा दो केस ऐसे बनते हैं। तो ये हमारा जो पहला केस है, K1 तो बोथ में क्लोज है, लेकिन K2 पहले क्या था, ओपन था। तो उसमें पहले हम देखते हैं। तो अगर ये K2 ओपन होगा तो ये R2 कोई रेजिस्टेंस आएगा नहीं, तो सीधा जो हमारा गाल्वानोमीटर में करंट फ्लो होगा IG, वो होगा बैटरी का EMF E डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस RG और सीरीज में 220 ओम का लगा है, प्लस ये हो गया RG इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गाल्वानोमीटर। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है, थीटा नॉट। तो सेंसिटिविटी जो है C इंटू थीटा नॉट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, K2 जो है वो क्या है, क्लोज्ड है अभी। तो क्लोज्ड होने पर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा इस रेजिस्टेंस का G के साथ। तो इससे जो रेजिस्टेंस बनेगा का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखकर हम IG निकाले तो वो हो जाएगा 5E डिवाइडेड बाय 225 RG प्लस 110 1100, ये हो जाएगा इक्वल्स टू थीटा नॉट बाय 5 इसका डिफ्लेक्शन होता है, तो ये हो गया थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 5। तो इससे अभी दे देते हैं हम इक्वेशन 2। तो अभी अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें तो डिवाइडिंग हमारा 2 इक्वेशंस, तो उससे क्या होगा 1/2। अगर हम इक्वेशन 1/2 अगर करें तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा, ये 225 RG प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 5 RG, तो ये हो जाएगा 5। तो अभी ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा 5500 प्लस 25 RG, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 225 RG प्लस 1100। तो यहाँ पे जो हमारा 200 RG होगा वो हो जाएगा 4400, यानी कि जो RG है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गाल्वानोमीटर, वो कितना हो जाएगा 22 ओम का। तो हमें तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो गाल्वानोमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो वो है ऑप्शन डी 22 ओम। तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।